हेलो फ्रेंड्स, गो फास्ट में आपका स्वागत है। आज हम अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024 और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ जानकारी प्रश्न और जवाब के रूप में एमसीक्यू के तौर पर जानकारी प्राप्त करेंगे। अमेरिका में किस स्वरूप की सरकार होती है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उक्त दोनों या ऊपर के एक भी नहीं। हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसके हेड होते हैं प्रेसिडेंट। तो इसका सही जवाब है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अमेरिका में किस स्वरूप की सरकार होती है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आगे, अमेरिका में राष्ट्रपति की टर्म की अवधि कितनी होती है? 3 साल, 4 साल, 5 साल या 6 साल? हमारे इंडिया में ज़्यादातर सभी पद की टर्म की अवधि होती है 5 साल, मगर अमेरिका में राष्ट्रपति की टर्म की अवधि होती है 4 साल। तो अमेरिका में राष्ट्रपति की टर्म की अवधि कितनी होती है? 4 साल। आगे, अमेरिका की संसद का नाम क्या है? सेनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, कांग्रेस या एक भी नहीं? हमारे इंडिया में संसद के 2 भाग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह अमेरिका में संसद है, उसका नाम है कांग्रेस। संसद यानी कि लेजिस्लेटिव है, उसका नाम है कांग्रेस, और उसके 2 भाग हैं, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। वो दोनों मिलाकर बनती है कांग्रेस। तो अमेरिका में संसद का नाम है कांग्रेस। तो इसका सही जवाब है। आगे, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? 1 पर्सन 1 वोट, इलेक्टोरल पेपर सिस्टम, इलेक्टोरल लेजिस्लेटिव सिस्टम या इलेक्टोरल कॉलेज? इसका सही आंसर है इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज में ऐसा होता है कि अमेरिका के लेजिस्लेटिव के 2 भाग हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सभ्य होते हैं 435 और सेनेट के होते हैं 100। दोनों मिलाकर होते हैं 535 प्लस 3 सीटें होती है वाशिंगटन डीसी की। टोटल 538 में से 270 सीटें जीत के लिए चाहिए होती है। उस तरह अभी डोनाल्ड ट्रंप 295 सीटें प्राप्त करके राष्ट्रपति के लिए दावेदार हो गए हैं। तो इस इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम में ऐसा होता है कि एग्जाम्पल के तौर पर हमारे इंडिया में कोई स्टेट की लोकसभा की सीटें हैं, 50 सीटें हैं, उसमें से 30 सीटें भाजपा जीती, 20 सीटें कांग्रेस जीती, तो 30 सीटें भाजपा के खाते में जाएगी और 20 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएगी। मगर इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम में ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर कैलिफोर्निया में 50 सीटें हैं, उसमें से रिपब्लिकन पार्टी को 30 सीटें मिली और डेमोक्रेटिक पार्टी को 20 सीटें मिली। तो मेजॉरिटी सीटें जिसको मिली, 30 सीटें जो रिपब्लिकन पार्टी को मिली, उसे 50 सीटें टोटल मिल जाएगी। उसे रिपब्लिकन पार्टी को 30 सीटें मिली तो उसके खाते में जाएगी, डेमोक्रेटिक पार्टी को 20 सीटें मिली तो उसके खाते में जाएगी। वैसा नहीं होता है। जो ज़्यादा सीटें 30 सीटें रिपब्लिकन पार्टी को मिली तो उसको 50 सीटें मिल जाएगी। आगे, अमेरिका में एक इंडिविजुअल व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या कोई बाध्य नहीं है? तो अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। निम्नलिखित किस पद्धति से यूएसए के इलेक्शन कंडक्ट होते हैं? ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यूईवीएम, यूएसए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ओएसएम, ऑटोमेटेड सिस्टम मशीन या बैलेट पेपर? तो इसका सही आंसर है बैलेट पेपर। यूएसए में बैलेट पेपर से इलेक्शन कंडक्ट होते हैं। आगे, कॉलेज सिस्टम के तहत यूएसए में किस जगह पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है? कॉलेज सिस्टम के तहत यूएसए में किस जगह राष्ट्रपति का चुनाव होता है? इसका सही आंसर है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में यूएसए में राष्ट्रपति का चुनाव होता है।
आगे 8वां प्रश्न, यूएसए के सभी चुनाव एक साथ होते हैं। यह वाक्य सत्य है, अर्ध सत्य है, असत्य है या एक भी नहीं? तो इसका सही आंसर है यूएसए में सभी चुनाव एक साथ होते हैं। यह सत्य बात है। इसका सही आंसर है, यह वाक्य सत्य है। यूएसए के सभी चुनाव एक साथ होते हैं। हमारे इंडिया में राज्यसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ नहीं होते हैं, अलग अलग टाइम पर होते हैं। यूएसए के सभी चुनाव एक साथ होते हैं। यूएसए के चुनाव की प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, 1 साल तक चलने वाली प्रक्रिया है। उसमें सभी चुनाव एक साथ किए जाते हैं। आगे 2024 में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने कितनी सीटें प्राप्त की है? 293, 285, 295 या 275? तो इसका सही आंसर है 2024 में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने 295 सीटें प्राप्त की है। डेमोक्रेटिक पार्टी की हार हुई है, उसकी सीटें है 226। 10वां प्रश्न, 2024 में डोनाल्ड ट्रंप किसे हराकर राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं? जो बाइडन, कमला हैरिस, हिलेरी क्लिंटन या नन ऑफ अबव? तो 2024 में डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस को हराकर राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। 295 सीटें प्राप्त की है डोनाल्ड ट्रंप ने, और कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी ने 226 सीटें प्राप्त की है। मेजोरिटी के लिए 270 सीटें चाहिए थी। आगे, डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी के राष्ट्रपति के उम्मीदवार है? डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, यूएसए फ्रीडम पार्टी या लेबर पार्टी? इसका सही आंसर है रिपब्लिकन पार्टी। डोनाल्ड ट्रंप, हम आगे भी देख चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार है, और कमला हैरिस, हिलेरी क्लिंटन, जो बाइडन, बराक ओबामा, वो सभी डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं। अमेरिकन राष्ट्रपति चुनाव 2024 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सच है? डेमोक्रेटिक पार्टी 226 सीट प्राप्त की है, रिपब्लिकन पार्टी ने 295 सीटें प्राप्त की है, अदर की सीटें है 0। उक्त सभी सच है। तो इसका सही आंसर है उक्त सभी सच है। 13वां प्रश्न, अमेरिका में कितने राज्य हैं? 40, 50, 60 या 70? सही आंसर है 50। अमेरिका में 50 राज्य है। उसमें सेनेट की 50 राज्य में हर एक राज्य की सेनेट में 2 सीटें होती है। 50 राज्य की 2 सीटें होती है। टोटल 100 सीटें सेनेट की होती है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की 435 सीटें होती है। टोटल 535 प्लस 3 सीटें होती है वॉशिंगटन डीसी की। टोटल सीटें हो गई 538। उसमें से 270 सीटें मेजोरिटी के लिए चाहिए होती है। तो अमेरिका में कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं, और वॉशिंगटन डीसी राज्य नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट है। डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वॉशिंगटन डीसी डिस्ट्रिक्ट है, और अमेरिका में कितने राज्य हैं? 50। डोनाल्ड ट्रंप किस साल में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बने थे? 2016, 2017, 2018 या 2019? तो डोनाल्ड ट्रंप 2016 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बने थे। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर में ऐसा होता है कि एक बार तो जो राष्ट्रपति जो होता है, करंट जो रनिंग राष्ट्रपति होते हैं, वो एक बार तो अपने कार्यकाल में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बनते ही है। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने 45 टर्म में 2016 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बने थे। अब डोनाल्ड ट्रंप 47th बार यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं। अमेरिका के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है जिन पर 2 बार महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट की कार्यवाही की गई है? जो बाइडन, बराक ओबामा, बुश या डोनाल्ड ट्रंप? तो इसका सही आंसर है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप पर 2 बार महाभियोग की कार्यवाही की गई थी। पिता फ्रैंक ट्रंप और माता मैरी ट्रंप के डोनाल्ड ट्रंप रिक्त स्थान चाइल्ड है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? सही आंसर है फोर्थ। पिता फ्रेड ट्रंप और माता मैरी ट्रंप के डोनाल्ड ट्रंप फोर्थ चाइल्ड है। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राजनेता डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए हैं? यूएसए की डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। जो बाइडन,
कमला हैरिस, हिलेरी क्लिंटन, ऑल ऑफ अबाव। सही आंसर है ऑल ऑफ अबाव। ये सभी डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम आगे भी देख गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मोटिवेट करता है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर